एकदम ध्यान से सुनिएगा बाबू। हम लोग वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव वाला पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को नेगेटिव पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन, एक बात गौर से सीखिएगा। जिस बच्चे को अच्छे तरीके से टेंस की जानकारी है वही बच्चा वॉइस पढ़ सकते हैं और उनको समझ में आएगा। यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो कोई सेंस आपका काम नहीं करेगा। ये चलते गौर से सीखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम लोग सीख चुके हैं, अब नेगेटिव की बारी है। तो नेगेटिव एल वी नो वेरी वेल दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूटिलाइज डू और डज एक्जुलरी वर्ब। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्जुलरी वर्ब डू न तो डज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। यस, आपका शॉर्ट किया है, एकदम ठेठ में सीख लिया, माथा में डाल ही लीजिएगा, बता रहे हैं। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। एक्टिव में नॉट, तब पैसिव में नॉट। फिर से सुनिए ना बाबू। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। एक्टिव में नॉट, तब पैसिव में नॉट। और बतावे कि एक्टिव से पैसिव बनावे के दूगो तो खानदानी नियम है जी। सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट। पैसिव हमेशा भी3 होता है। फिर से पैसिव इज ऑलवेज इन भी3, पैसिव हमेशा भी3 होता है। तो ध्यान से सिखाया। ए बाबू, यह जो स्ट्रक्चर लिखल है ना, यह मान लिया जाए कि यह स्ट्रक्चर हम लोग भूल गए, कुछ याद नहीं है, सब स्ट्रक्चर भुला गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तनियो मनी दिक्कत ना है। लेकिन जो नियम इन्हें जो बताते हैं ये माइंड में रहना चाहिए। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती रहते हैं, पढ़े लिखे हैं ना जी, ताहती रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। इसका पैसिव सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के एने लेके आते हैं। अब ये ना पढ़े। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। फिर से एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। तो इंग्लिश एक गो ना है, तो ये जो है कि आर हुआ, तो इज। एक्टिव में नॉट, तब पैसिव में नॉट। अब पैसिव के तो खानदान है कि भी3 होता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकेन। स्पीक, स्पोक, स्पोकेन भी3 होता है। हिंदी इज नॉट स्पोकेन। जैसे ही भी3 लिखते हैं, इसके बाद बाय का प्रयोग। बाय, अब बाय प्रीपोजिशन है तो आई का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बताए हैं एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बाय, आफ्टर, राउंड अबाउट, सब प्रीपोजिशन के शब्द होता है। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप हैं, लिखल है राधिका डज नॉट हेल्प यू। राधिका आपको तंग नहीं करती है। देखा में ऑब्जेक्ट करने हैं, करने बाउंड मिल ही नहीं रहा। तब वर्ब के बाद हेल्प माने मदद करना, एक ऑब्जेक्ट यू, तो यू इधर होगा, तो यू के एने लेके चल आते हैं। एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। फिर से एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। यू आर। एक्टिव में नॉट, तब पैसिव में नॉट। हेल्प के भीतरी हेल्प होगा। यू आर नॉट हेल्प्ड। आज ऐसी भी3 लिखते हैं तो एक बार किसका प्रयोग होगा? बाय का। किसका प्रयोग? बाय का। हेल्प्ड बाय। और नमा के ऑब्जेक्ट नमे होता है राधिका, तो राधिका लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए बाबू, हम लोग नेगेटिव सीख लिए,
अब इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव पढ़ते ता नेगेटिव पढ़ते, लेकिन टाइम बचे के चलते एके में। ए बाबू फिर से सुन लीजिए जी, कहा ना पहले इंट्रोगेटिव पढ़ते ता नेगेटिव पढ़ते, लेकिन टाइम बचे के चलते दोनों एके में। गौर से सीखेगा, एकदम मनमा लगा लगा के सीखेगा। हम लोग ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। फिर से सुनिएगा, हम लोग ना बुआ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तब पर बताएं अभी, एक्टिव में डू डज, एक्टिव में डू डज, तब पैसिव में एम इज आर। फिर से एक्टिव में डू डज तब पैसिव में एम इज आर। एक्टिव में नॉट तब पैसिव में नॉट। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन ध्यान से सीखेगा, एक्टिव में डू डज तब पैसिव में एम इज आर, एक्टिव में नॉट तब पैसिव में नॉट, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तब पैसिव में क्वेश्चन मार्क। ये बात एकदम माथा खोल के सुन लीजिए, एकदम ध्यान से। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क था, पैसिवो में क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है और पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, अब बनाए ठीक है, तो भी आपका गलत हो जाएगा। और तो और आपको ऑप्शन बदलना रहता है परीक्षा में जी, तो वहां पे 4 ऑप्शन में 2 गो सही रहेगा, एगो में क्वेश्चन मार्क रहेगा, एगो में नहीं रहेगा। एक में ना रहेगा वही वाला बना लेंगे, एक में क्वेश्चन मार्क है ये नहीं है तो गेलो का। वैसे ना एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तब पैसिवो में क्वेश्चन मार्क, एकदम ठेठ में सीखेगा। ए बाबू कहा ना, अब एक्टिव में एक्जुलरी भर पहले। फिर से सुनिए ना बुआ कैसे कर रहे हैं जी, एक्टिव में एक्जुलरी भर पहले तब पैसिवो में एक्जुलरी भर पहले। फिर से सुनिएगा, एक्टिव में एक्जुलरी भर पहले तब पैसिवो में एक्जुलरी भर पहले। फिर से आपकी बार सीख लीजिए, एक्टिव में एक्जुलरी भर पहले तब पैसिवो में एक्जुलरी भर पहले। एज वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 24 काइंड्स ऑफ एक्जुलरी इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी व्याकरण में कुल मिलाकर 24 को एक्जुलरी भर होता है। कौन कौन? एम, इज, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू। इसी को तने स्पीड में बोल देते हैं। मैं मैकेन को सर शुड बिलो डेयर नीड मस्ट टू, आउट टू। ऐसे करके 24 गो एक्जुलरी होता है। देयर आर 24 काइंड्स ऑफ एक्जुलरी इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में कुल मिलाकर 24 गो एक्जुलरी भर होता है। तो ध्यान से सीखेगा मेरी बात को। कहा बाबू, एक्टिव में एक्जुलरी भर पहले तब पैसिवो में एक्जुलरी भर पहले, यानी कि डू डज भी एक्जुलरी भर। ना विश्वास है तो देखे 24 से बोल रहे डू डज आएगा। एम, इज, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, डू डज, डिड, तो डू डज आया, तो ये भी एक्जुलरी भरना है जी। तो एक्टिव में डू डज पहले तब पैसिव में एम, इज, आर पहले। फिर से सुनिएगा, एक्टिव में एक्जुलरी पहले तब पैसिव में एक्जुलरी पहले, यानी कि एक्टिव में डू डज पहले तब पैसिव में एम, इज, आर पहले। हिसाब जो स्ट्रक्चर लिखल है ना तो है, याद नहीं है काकड़, लेकिन ये याद है कि एक्टिव में डू डज पहले तब पैसिव में एम, इज, आर पहले। मी कहने लगे थे कुछ आई, एक्टिव में डू डज तब पैसिव में एम, इज, आर, तब आई के साथ एम होता है कि इज होता है? एम, एम आई। लाइक के भीतरी लाइक, पैसिव के खानाने हवा की भीतरी हो तो एम आई लाइक्ड, अभीतरी का बाय का प्रयोग बाय यू। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तब पैसिव में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं, ए बाबू, डज संजना नॉट राइट ए लेटर? क्या संजना एक पत्र नहीं लिखती है? तो देखिए, एक्टिव में डू डज पहले तब पैसिव में एम, यहाँ पर ही बताए हैं। एक्टिव में डू डज पहले तब पैसिव में एम, इज, आर पहले। खाने एकड़ा में ऑब्जेक्ट है बाबू, मिल ही नहीं रहा, इतना बढ़ के वो सेंटेंस है। तो राइट माने लिखना, एक बाद ऑब्जेक्ट भाग के सट लेता ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ए लेटर, तो एक ना पत्र है, तो इज की आर है,
इज, ऐसे इज ए लेटर एक्टिव में नॉट पैसिव नॉट, राइट के भीतर को रिटेन बाय, नामक का ऑब्जेक्ट नाम में होता है समझना, और एक्टिव में क्वेश्चन मार्क होता, पैसिव में क्वेश्चन मार्क, इसलिए ध्यान से सीखिएगा, पूरा कटना करे जोड़ना है। देखिए बाबू ध्यान से बातें, आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव पढ़ा दिए, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इतना तक पढ़ा दिए। अब आपको होमवर्क के रूप में कुछ देते हैं, क्योंकि आप सीखे हैं लेकिन आप बने भी नहीं किया तो हम किसने नहीं सीखे, इसलिए आपको बनाने के लिए होमवर्क के लिए आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, इस 10 क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन ध्यान से सीखे, जहां जहां 7वां 8वां 9वां 10वां 7 8 9 10 यह आपका 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा घुमाए, कोई ज्यादा बात नहीं है, लेकिन कोशिश आप करिएगा तो बन सकता है। और फिर आपको अगले दिन क्या करेंगे कि पूरा यह 10 क्वेश्चन लिख करके इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक ना। तो वो आप बनाए हैं, सही है गलत है ये सब आपको हो जाएगा। प्लस में अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो, कहीं पे पूछना हो कि सर ऐसे ही पढ़ा दिए समझ में आ ही नहीं रहा, तो कुछ कर, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, आपके लिए एकदम से हम एक्टिव है। जो 10 क्वेश्चन रहे, जो भी चैप्टर पढ़ा समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8541939058 यह व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस पे आप लिख करके बात क्या कहने का मतलब, लिख करके जो आपका समस्या है वो आप भेज सकते हैं, समझाएंगे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी आपको बताया जाएगा। ये बिना मतलब के डिस्टर्ब खाली नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, काटिए 2 सेकंड रहिए, ठीक है।